अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली नूर और आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। मुझसे जो मेरे व्यूअर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, मेरे दोस्तों ने और काफ़ी दूर दूर से मुझे मैसेज भी आया, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए और मुझे कॉल्स भी आई हैं कि ये वकील साहब बताइए कि ये दूसरी शादी का बिल पास हुआ है, इसमें कितनी सदाकत है और ऐसा कोई बिल पास हुआ भी है या नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त, मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी फ़ेक चीज़ें और फ़ेक न्यूज़ आती जाती रहती हैं। वो आपको पता है कि ऐसी फ़ेक न्यूज़ आती हैं कि कभी किसी को मार दिया जाता है, कभी कोई इस तरह का बिल पेश कर दिया जाता है, कभी जो है वो किसी मुल्क की गलत खबर लगा दी जाती है, कभी सोशल मीडिया पे जो है वो एडिटेड चीज़ें लगा दी जाती हैं। तो उन्हीं की तरह ये बिल भी था। ये जो बिल है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ का गिला है, वो क्लास से भी है और पढ़े लिखे लोगों से भी है कि उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, टिकटॉक और दूसरी फोरम जो हैं वहाँ पे ये वाज़े तौर पे लगाया और लिखा जी कि दूसरी शादी का बिल जो है वो पास हो चुका है। हालांकि ऐसा बिल जो है वो पेश ही नहीं किया गया, तो वो पास कहाँ से होना है भाई। पाकिस्तान में 30 से 35 साल की उम्र के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। तो जिनकी शादी हो चुकी है उनको दूसरी शादी पे मजबूर करना ये ज़्यादती है। नो डाउट कि इस्लाम उनको राइट देता है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन ये राइट भी तब होगा जब वो अपनी जो उनकी बीवियां होंगी, जो उनकी अजवाज होंगी, उनके हकूक़ वो पामाल नहीं करेगा, उनको हकूक़ वो बराबर देगा। यहाँ पे तो विरासती मसाइल बाद में इतने पैदा हो जाते हैं, पहली वाली वाइफ को इग्नोर कर दिया जाता है, पहले वाले बच्चों को इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ऐसा कोई बिल पेश नहीं हुआ। हाँ, अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उसके बारे में कानून में ये लिखा है। 1961 का ऑर्डिनेंस जो मुस्लिम फैमिली लॉज का है, उसका सेक्शन 6 जो है वो पोलेगेमी के बारे में है कि ज़्यादा जो है कसरत अज़वाज जो है वो उसके बारे में है। और वहाँ पे ये वो वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं परमिशन की बात कर रहा हूँ, मैं बिल की बात नहीं कर रहा क्योंकि बिल तो पास भी नहीं हुआ। हाँ, अगर आप दूसरी शादी में इंटरेस्टेड हैं, आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर जो है वो कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई भी पहली वाइफ की तरफ से ना आए, तो वो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। वो प्रोसीजर ये है कि आप यूनियन कौंसल में एक एप्लीकेशन देंगे और एक स्टैम्प पेपर वहाँ पे उसके ऊपर जो है वो रीज़न लिखेंगे कि मैं दूसरी शादी क्यों कर रहा हूँ। आया कि मेरी पहली वाइफ जो है उससे मुझे औलाद जो है वो पैदा नहीं हुई, या वो हकूक़ जो है वो अदा करने के काबिल नहीं रही, या वो मेरे साथ बचना नहीं चाह रही, या कुछ और इस तरह की जो है मजबूरी आपने उसमें शो करनी है। अब वहाँ पे यूनियन कौंसल में जो सालसी कौंसल होगी, जो आर्बिट्रेशन होगी, वो आपके इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखेगी और आपकी जो वाइफ है उसको जो है वो नोटिस जारी करेगी और दोनों को सुनेगी। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है, वो कौंसल जो सालसी कौंसल है वो सेटिस्फाई हो जाती है और वो इस बात पे मुतमईन हो जाती है कि ये जो शख्स है, ये जो मर्द है, ये जो खामंद है, इसको वाकई दूसरी बीवी की ज़रूरत है और वो कमेटी जो है उसकी अप्रूवल से फिर उसको जो है वो एक इजाज़तनामा मिल जाता है। अगर आप ये दूसरी शादी जो है वो बग़ैर इजाज़त के करेंगे तो आप पे फ़ाइन भी होगा 5 लाख तक और 1 साल तक की कैद भी हो सकती है। तो आप मुझे बताइए कि एक तरफ तो ये कानून है और दूसरी तरफ ये बंदे को कैसे मजबूर किया जा सकता है कि वो दूसरी शादी करे। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जो है वो कार्रवाइयाँ डाली जाती हैं जो एडिटेड होती हैं, जो झूठ पे मबनी होती हैं, व्यूवर्स को जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं यहाँ पे कोई मजाक वाली बात नहीं कर रहा, सीरियस मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं क्योंकि जो ख़वातीन हैं उनको तो ये अंदाज़ा नहीं है कि वाकई बिल पास हुआ है या नहीं हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा या किसी ने उनको बताया और फिर बंदा जो है, पहले तो उनके साथ चलें वो एक मजाक में बात थी, लेकिन अब सीरियस ये है जी कि बिल पास हो चुका है। तो मेरे भाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो सच्ची खबर है वो देनी चाहिए। और कुरान में भी इसी तरह से ही है कि जब तुम्हारे पास कोई भी बंदा खबर लेके आया करे तो उसकी जानकारी, उसकी पहले तस्दीक कर लिया करें। और यहाँ पे मैं ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि उस खबर की मैं आपको तस्दीक कर दूँ कि भाईजान ऐसी कोई जो है वो ऑर्डिनेंस, कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा हुक्मनामा, कोई ऐसा बिल जो है वो ना ही पेश किया गया और ना ही एक्सेप्ट किया गया है और ना ही जो है वो उसको लागू किया गया है कि शादीशुदा बंदा जो है वो दूसरी शादी करेगा। हाँ, यहाँ पे मैं एक शादीशुदा हजरात को एक मशवरा देता चलूँगा। वो जो लोग मुझसे बार बार ये कहते हैं कि वकील साहब हमने शादी तो करनी है लेकिन हम कैसे करें, क्योंकि पाकिस्तान के लॉज हैं। अब पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं, हमारे बड़े सग़ीर की जो ख़वातीन हैं, चूँकि हम हिंदुओं के साथ ज़्यादातर यहाँ पे जो है वो इकट्ठे
एक दूसरे के साथ रहे हैं, तो हमारे अंदर वो मुसलमानों की 4 शादियों वाला जो है वो ख़ातून के अंदर वो जज्बा नहीं होता। और वो जो है आप देखें बरे सग़ीर में, पाको हिंद में ज़्यादातर जो है वो एक ही शादी को तरजीह दी जाती है और लोग एक ही शादी करते हैं। मैक्सिमम कोई 2 शादियाँ कर लेता है, लेकिन 4-4 शादियों का तो यहाँ पे रिवाज भी नहीं है। आप बाकी ममालिक में देखें कि मुसलमान जो है वो 4-4 शादियाँ करते हैं, बल्कि उनकी जो बीवियाँ हैं वो ख़ुद उनकी शादी करवाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वाज़े करता चलूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दूसरी शादी आपने करनी है, तो एक जो है वो मैं आपको कुलिया बता देता हूँ, एक उसका हल बता देता हूँ। और ये हल कोई इतना जो है वो मज़बूत तो नहीं है, लेकिन अगर आपको मजबूरी है तो आप शादी कर सकते हैं, आप एक निकाह जो है वो कर सकते हैं। अब मैं उस हल की जानिब आता हूँ, वो आपको बताता हूँ कि वो हल क्या है। वो हल भाईजान ये है कि आपने शरई निकाह करना है और उसको कहीं पे किसी भी यूनियन काउंसिल में आपने उसको दर्ज रजिस्टर्ड नहीं करवाना, चूँकि आजकल नादरा के लिंक भी है। जब भी आप अपनी FRC निकलवाने जाएंगे या जब भी कोई ख़ानदान में आपका जो बंदा है वो ID कार्ड बनवाएगा, तो फ़ौरी तौर पे दूसरी वाइफ भी वहाँ पे शो हो जाएगी। ये एक खुफिया ट्रिक है जो मैंने आपको बता दिया है बीइंग अ लॉयर, कि अगर आप बहुत ज़्यादा मजबूर हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी दूसरी शादी हो, लेकिन आपको वाइफ जो है वो आसानी से परमिशन, यहाँ पे तो वैसे भी परमिशन नहीं देती, तो आसानी से वो कैसे देंगी। या आप यूनियन काउंसिल में जाके जो है वो इजाज़तनामा लेने की कोशिश करते हैं और इतनी जल्दी वहाँ से आपको जो है वो इजाज़तनामा भी नहीं मिलता कि आप दूसरी शादी जो है वो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक आसान सा उसका हल बताया है कि आप बिल्कुल दूसरा निकाह कर सकते हैं, लेकिन आप उसको जो है वो शरई रखें। जब आपके बच्चे जो है वो बड़े हो जाएं और इस तरह के मामलात, और घर में आप जो है अपनी पहली वाइफ को मुतमईन करके फिर दूसरी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देंगे, तो तब तो जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वो भी तब तक जो है वो उनको बर्दाश्त कर लें। और इस तरह के जब वो दूसरे बच्चों को देखेंगी तो साफ ज़ाहिर है वो चाहे सौतेली भी हों लेकिन माँ होंगी, खुश होंगी। बहरहाल ये एक जो ख़वातीन है वो मेरी इस बात से नाराज़ ना हों कि वकील साहब ने एक अजीब सा ही जो है वो कुलिया बता दिया है। हाँ, जिसको ज़रूरत है वो ज़रूरत के तहत जो है वो कर सकता है, क्योंकि वकील हर चीज़ का जो है वो हल निकाल लेते हैं। हाँ, उस बिल के हवाले से मैं अगेन आपको बताता चलूँ कि वो झूठ पे मबनी है, व्यूअर्स को जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए था। कोई उसमें जो है वो ट्रुथ वाली बात नहीं है, बिल्कुल वो रॉन्ग है, गलत है। और उसको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में आपको पता है हर जो ख़बर होती है उसको दूसरे तरीके से जो है गलत तरीके से पेश किया जाता है और वायरल भी वही हो जाती है। अफसोस की बात तो यही है कि यहाँ पे जो है वो हक़ की बात वायरल नहीं होती, लेकिन इस तरह की फ़ेक न्यूज़ जो हैं वो वायरल हो जाती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। और मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि सबसे पहले कि दूसरी शादी के बारे में जो न्यूज़ है उसकी क्या सदाकत है। जी हाँ, तो उसकी कोई सदाकत नहीं है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आप इजाज़तनामा कैसे लेंगे। और तीसरा मैंने आपको एक जुगाड़ बताया, जो पाकिस्तानी जुगाड़ अक्सर लगाते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो यूनियन काउंसिल में उसको रजिस्टर ना करवाएं, शरई निकाह करें और अपनी वाइफ के साथ रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।